तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़ियों से क्यों तशबीह देती है? तुर्क कौम भेड़ियों का एहतराम क्यों करती है? क्या आप जानते हैं कि तुर्कों का कौमी जानवर कौन सा है? और मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल ये है कि क्या आप अपने बच्चों को शेर बनाना चाहते हैं और या फिर भेड़िया? अगर आप अपने बच्चों को भेड़िया बनाना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। हमारी आज की वीडियो आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल कर रख देगी। हम सब ने ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी बहुत शौक से देखा और उसमें एक हैरान कुन बात ये देखी गई कि जब भी किसी की बहादुरी की मिसाल दी जाती तो उसको भेड़िए से तशबीह दी जाती, जबकि हमारे यहाँ अगर किसी को बहादुर कहना हो तो उसको शेर के नाम से पुकारा जाता है और कहा जाता है कि मेरा बेटा शेर है। जिस तरह हमारा कौमी जानवर मार्खोर है, उसी तरह तुर्की का कौमी जानवर भेड़िया है। और जो भेड़ियों की मालूमात मिली है और उनकी खुसूसियात के बारे में पता चला है, इससे मालूम होता है कि तुर्क कौम इनको इतनी अहमियत क्यों देती है। तुर्क अपने बच्चों को शेर के बजाय भेड़िया बोलते हैं क्योंकि उनके नजदीक शेर जैसा खूंखार होने से अच्छा है कि भेड़िए की तरह गैरतमंद और नस्ली बना जाए। विकिपीडिया के मुताबिक भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो आज़ादी से बहुत मोहब्बत करता है और किसी भी सूरत अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता, गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों याद रखें, भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवरों बशमूल शेर सबको गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया गजब की तेज निगाह रखता है और इतना फुर्तीला होता है कि किसी जिन को भी सामने देखकर उस पर छलांग मारकर उसे खत्म कर देता है। भेड़िए की बहुत सी खुसूसियात हैं। चंद खुसूसियात जो मुझे गूगल से मिली और जो मैंने किताबों से मैं पढ़ी वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। भेड़िए की बहुत सारी खुसूसियात में सबसे बड़ी खुसूसियत जो भेड़िए को तमाम जानवरों से मुमताज करती है वो है वालिदैन से हुस्न सलूकी। इसकी वफादारी, बहादुरी और खुददारी जो इसे दीगर जानवरों से मुमताज करती है। इन तमाम खुसूसियात के अलावा एक खुसूसियात भेड़िए में ये है कि वो मुर्दा जानवर नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह की खुसूसियात में भी शामिल है। भेड़िया अपनी मादा को गलत निगाह से नहीं देखता, यानी दूसरे जानवरों के बरक्स भेड़िया अपनी माँ बहन के ऊपर गलत निगाह नहीं रखता, यानी वो उन्हें शहवत की निगाह से नहीं देखता। भेड़िया अपनी बीवी का वफादार रहता है, यानी वो इधर उधर मुंह नहीं मारता। इसी तरह इसकी मादा भी हमेशा इसकी वफादार रहती है। अगर इन दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा उसकी मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह तक मातम और वावेला करता है, क्योंकि इनके दरमियान वफादारी इतनी ज्यादा होती है। याद रखिए दोस्तों, भेड़िए अपनी औलाद को पहचानते हैं क्योंकि वो एक ही माँ बाप से होते हैं। जानते हैं दोस्तों, अरबी में भेड़ियों को इब्नुल बाह क्यों कहते हैं, यानी नेक बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब उनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनका ख्याल रखते हैं, इनके लिए शिकार करके लाते हैं। भेड़िया उनके लिए रोजी रोटी लाता है। ऐसी खासियत किसी और जानवर में नहीं है, इसीलिए तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़िए से तशबीह देते हैं। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो इनका काफिला कारवां खास तरीके से चलता है, जो कि इनकी दिफाई सलाहियतों के मुतालिक काफी मालूमात फराहम करता है। कारवां कुछ इस तरीके से चलता है कि सबसे आगे 2 छोटे और बीमार भेड़िए चलते हैं, इसके बाद 5 ऐसे ताकतवर और मुस्तैद भेड़िए चलते हैं जो उन बीमार भेड़ियों का ख्याल रखते हैं, जो इन्हें हर किस्म की सहूलत फराहम करते हैं। जिसके बाद चाको चौबंद, होशियार और दिफा में माहिर एक्सपर्ट भेड़िए होते हैं, जो किसी भी हमले की सूरत में फौरन कारवां का दिफा कर सके। और दरमियान में सारी आम राया या आवाम होते हैं, यानी आम से भेड़िए होते हैं। और आखिर में उन सब का लीडर होता है जो कि निगरानी करता है उन सब की कि सब अपने अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं या नहीं। अरबी में इस लीडर, इस कायद, इस सरबराह को अल्फ कहते हैं। अलिफ जो सबसे अकेला हो, अलग हो, हजारों के बराबर होता है। इस लीडर, इस सरबराह के लिए वो अपने में से सबसे बेहतरीन का चुनाव करते हैं, जो किसी के सामने झुकता ना हो, जो किसी के सामने अपनी राया को झुकाता ना हो और जो किसी की गुलामी पसंद न करता हो। दोस्तों, इस सारे वीडियो में आप सबके लिए एक ही सबक है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि इन तमाम बयान की गई खुसूसियात की बिना पर तुर्क भेड़िए का इतना एहतराम करते हैं और इसको अपना कौमी जानवर बनाया हुआ है, इसलिए कि भेड़िए मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल सकते हैं, जिसमें सीटी बजाना भी शामिल है, भौंकना, सरगोशी करना,
और चीखना भी शामिल है। ये जबरदस्त शिकारी होते हैं। ये गिरोह की सूरत में रहते हैं और इन हर गिरोह का अपना रहबर और सरबराह होता है। मैंने इसकी खुसूसियात पढ़ी तो मुझे लगा हमारे बच्चे भेड़िए जैसी खुसूसियात रखें, माँ बाप का सहारा बनने वाले, माँ बाप की खिदमत करने वाले और अपनी कौम को लीड करने वाले बने। उम्मीद है आज की वीडियो ये आपको बहुत पसंद आई होगी।